स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में हमारा क्या है कि हमको क्या करना है, एपीज का सम निकालना है कि हम कैसे सम निकालते हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था कि nth टर्म हमको निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसमें आपको क्या करना है, सम निकालना है, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एपी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर योगफल पढ़ेंगे, nth टर्म पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। आपको फॉर्मूला यहाँ पढ़ना है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है, या इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, सिंस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपने पिछले एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो आपने देखा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, 2a है। तो हमको क्या कर सकते हैं, 2a को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a प्लस a करेंगे तो 2a हो जाएगा, और एक a सेपरेट हो गया, और इसके साथ में क्या अपना है, n माइनस वन इंटू डी, ऐसा लिखा हुआ है जस्ट उसके बाद में। मतलब a क्या हो गया, a हो गया, और ये वाला a n हो गया आपका। तो यहाँ से आपके दो फार्मूले एग्जीक्यूट होंगे। पहला तो a आपको मेनली पढ़ना है, उसके साथ में ए एन का फार्मूला जो हमने पिछले एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया था, बताया हुआ था, जिससे रिलेटेड सवाल, वो वाला फार्मूला आपको भी एग्जीक्यूट करना है साथ में। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम एक्सरसाइज की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमको क्या है, एपी दे रखी है, ये कोई एपी का सीरीज दे रखा है, उसमें से बोल रहा है कि 10th टर्म को हमको क्या करना है कि सम निकालना है, कि 10th टर्म का सम निकालना है। एस एन इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, तो एन के प्लेस पे क्या बोल रहा है कि 10th टर्म का सम निकालना है हमको, इस एपी के 10th टर्म का हमको सम फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। आपने, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं। गिवन क्या है इसमें, आप देखेंगे a इज इक्वल्स टू 2, t2 इज इक्वल्स टू 7, t3 इज इक्वल्स टू 12। यहां से आप d फाइंड करेंगे, d इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका t2 माइनस t1। फाइंड करेंगे आप, दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से आपका d आ गया है, एंड n इज इक्वल्स टू आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आप लगाएंगे, इस पर वैल्यू पुट करिए। आपको क्या चाहिए, S10 की वैल्यू चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट S10 इज इक्वल्स टू n 10 बाई टू, n के प्लेस पे आप 10 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 2 है, n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आपके पास है 5 इज इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 है, ये बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5, ये आपका हो गया। इतना नोट डाउन करें, इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं। इसमें आगे कैलकुलेट आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्या चल रहा है आपका, S10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 5 जा 45, ये हो जाएगा। आगे कैलकुलेट और करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 49।
इसको कैलकुलेट आप करेंगे, फाइनल आंसर आपका बनेगा यहाँ से। दिस इंप्लाइज दैट S10 इज इक्वल्स टू 5 9 जा 45, कैरी 4 आ गया आपका, 5 4 जा 20, और ऐड करेंगे आप 4, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 9 जा 45, कैरी आपका 4 आया, 5 4 जा 20, और 4 ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 24। तो आपका S10 की वैल्यू कितनी आ गई है 45। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपका गिवन डेटा है उसमें से जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है -37, सेकंड टर्म की वैल्यू दे रखी है T2 की वैल्यू दे रखी है -33, और T3 की वैल्यू दे रखी है -29। तो यहाँ से क्या करेंगे आप D की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। D की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा T3 - T2 कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो -29 और माइनस एक माइनस है और एक माइनस इसका, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 33। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 4। कॉमन डिफरेंस आपका क्या निकल गया, दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल्स टू 4 आपका आ गया। D आपका निकल चुका है, फर्स्ट टर्म निकल चुका है, और इसमें कितना 12 टर्म दे दिया, मतलब n इज इक्वल्स टू भी दे दिया, कितना 12 दे रखा है। आप फार्मूला डायरेक्ट लगाइए, देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला एक्चुअल में ये है, हमने बाइफरकेट करके वैसे भी कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट इसको आप क्या लिखेंगे S12 लिखेंगे, क्योंकि हम 12th टर्म का सम निकाल रहे हैं। तो n/2 यहाँ हो जाएगा 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 37 निगेटिव के साथ है तो -37 यहाँ लिखेंगे, -37 प्लस n की वैल्यू है 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, ये आ गया 4। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसको करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 और कैरी 1 7 प्लस ये आपका हो जाएगा 11 × 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6 - 74 प्लस 11 4 जा 44, ये आपका हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, क्या हो गया 6, ये अपन माइनस करेंगे, -74 प्लस 44 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 30। इसको आप ऊपर का इरेज कर दीजिए। इसको आगे कैलकुलेट हम करते हैं तो हमारा क्या चल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट S12 यहाँ पर हमारा चल रहा है S12 इज इक्वल्स टू 6 × -30 इज इक्वल्स टू -6 3 जा 18 -180। S12 की वैल्यू आ चुकी है, 12th टर्म के सम की वैल्यू आ चुकी है -180। तो यहाँ से आपका S12 निकल गया। मतलब इसी फार्मूले को आपको एग्जीक्यूट करके जो भी एपीज दी रहेंगी उसके किसी भी टर्म का आप सम निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, इसी फार्मूले को आपको एग्जीक्यूट करना है, और साथ में आप ए फार्मूला ध्यान रखेंगे जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया था, an = a + n-1 इंटू डी। क्योंकि आगे कुछ मैं आपको सवाल कराऊंगा जिसमें आपको स्टार्टिंग में इसी फार्मूले का यूज करना है, इसके बाद आपको Sn वाला फार्मूला यूज करना है। तो आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम करेंगे। आपको कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन मेंशन किया गया उस पर आप अपनी क्वेरी मेंशन करिए, आपको पूरी तरह से हेल्प करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.6, सेकेंड टर्म है इसको हम T2 लिखते हैं, T2 या A2 आप कुछ भी लिख सकते हैं,
1.7, थर्ड टर्म है आपका 2.8, देन आप डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो हम लेते हैं T3 माइनस T2, तो इसमें है 2.8 T3 है माइनस T2 है 1.7, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 होगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 होगा, तो आपका यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना निकल आया, D इज इक्वल्स टू 1.1। साथ में आपके n की वैल्यू दे रखी है, कितनी n की वैल्यू दे रखी है 100 टर्म, मतलब n की वैल्यू 100 है, तो आप क्या करेंगे उसी फार्मूले में पुट करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू है n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। जो मैंने पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला भी आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। n की वैल्यू आपको दे रखी है तो यहाँ डायरेक्टली लिखे, दिस इंप्लाइज दैट एस 100 इज इक्वल्स टू 100/2, 100/2, 2 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 1.1। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका एस 100 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 50, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.2 प्लस इसको करेंगे 99 मल्टीप्लाई 1.1। आगे कैलकुलेट करते हैं हम, ये हमारा इतना कैलकुलेशन हो गया है, आप देख लें। आपको कोई भी किसी सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको आप आगे कैलकुलेट करते हैं तो आपका क्या चल रहा है, एस 100 का चल रहा है, मतलब 100 टर्म का आपको सम निकल रहा है, तो हो जाएगा 50 1.2 प्लस इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप 11 का 99 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बाद एक डेसिमल प्लेस करके आप डेसिमल लगा दीजिए, तो 11 9 जा 99 और 11 9 जा 99 और प्लस और 9 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 प्लस 9 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, तो आ जाएगा 108.9, मतलब डेसिमल के एक डिजिट बाद पॉइंट था तो हमने एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। ये हो गया आपका, ये हम इसको इरेज कर देते हैं। आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 108 माइनस 9.9 और 1.2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 to 11, कैरी 1 आ गया, 8 और 1 9 10, अरे कैरी 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1, अरे हो जाएगा 1, 110.1, 110.1। इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और एक 0 और आ गया, और डेसिमल के एक डिजिट बाद में एक डेसिमल यहाँ लगा देंगे तो आपका फाइनली जो एस 100 की वैल्यू आती है तो आ चुकी है कितने 5505, ये आपकी आ चुकी है फाइनल वैल्यू 5505, ये आपके एस 100 की वैल्यू आ चुकी है। ये आप देख पा रहे होंगे जो वैल्यू आपकी आई हुई है ये एस 100 की वैल्यू है। कहीं भी आपको दिक्कत हो बताइए, कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपको पूरी तरह से हेल्प करी जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं, नेक्स्ट सवाल आखिरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आखिरी है 4th नंबर, उसको हम करते हैं। आपका 3rd क्वेश्चन हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं। इसका आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कहीं आपको कि कैसे कैलकुलेशन हुआ उसको आप प्रॉपर पूछिए, आपको पूरी तरह से हेल्प करी जाएगी। हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप एग्जीक्यूट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 1/15 दिया है। क्वेश्चन सेकंड टर्म दे रखा है हमको 1/12 एंड थर्ड टर्म दे रखा है हमको 1/10, इधर दे रखा है। हम क्या करेंगे डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 कर लेते हैं 1/10 माइनस 1/12। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका सिंपल लीजिए 10 और 12 कर लेंगे, क्या होगा 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 6। फिर क्या करेंगे आप
इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा ये आपका 5 का 5 रहेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इसको करेंगे 3 से 1 आ जाएगा, इधर 5 रहेगा, 5 से करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो आपका क्या आ गया 60 आ गया। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि 12 और 10 दोनों की टेबल में 60 आता है। आप ध्यान रखें, कभी भी एलसीएम आप निकालते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दो नीचे आपके डिनोमिनेटर में दिखेंगी वैल्यूज, वो हमेशा जो आपका ये कोफिशिएंट आया हुआ है या एक वैल्यू आई है तो उससे हमेशा डिविजिबल होंगी। जो वैल्यूज है देंगी इन दोनों, ये दोनों वैल्यूज इन वैल्यूज है, क्योंकि ये क्या होता है सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसीलिए एलसीएम उसको बोलते हैं। मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो सबसे छोटे नंबर से भी वो नंबर काटा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम हमारा कितना आ चुका है 60, इसका आंसर आ चुका है, मतलब एलसीएम आ चुका है इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर हमको एलसीएम लेना है, कॉमन डिफरेंस निकालने में। 60 आ चुका है। 10 को 60 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 12 को 60 से तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा आपका, और 5 को 1 से वो करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इसको आगे करोगे तो क्या हो जाएगा 1/60, ये आपका आ गया, कितना आ गया 1/60, इसका आ गया कॉमन डिफरेंस। मतलब डी की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 1/60 आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, और n की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 11 दे रखी है, n = 11 है। तो हम फार्मूले में एग्जीक्यूट करते हैं, Sn = डायरेक्ट अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ 11/2, 2 × 1/15 प्लस 11 - 1 मल्टीप्लाई 1/60। एग्जीक्यूट हमने कर दिया, इधर मैं इरेज कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। इधर का डी हमारा था, तो इसको हमने किया, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा S11, तो 11/2 ही अभी रहने दो, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो अभी फाइनली पूरा कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपका आ जाएगा 2/15 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 10/60, इसको काटेंगे आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। कैलकुलेशन आप प्रॉपर रखिएगा, आपके कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फार्मूले का है और क्वेश्चन में आप वैल्यूज जो गिवन है वो प्रॉपर तरीके से सही लिखिएगा, आपके क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद भी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपको पूरी हेल्प करी जाएगी। S11 = यहाँ पर 11/2 है, इसको 11/2 रखिए। यहाँ पर आपका क्या है 2/15 है, 2/15 प्लस कितना है 1/6। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो 11/2 इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना 15 का और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। 30 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 2 जा 30, तो क्या हो जाएगा 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 का कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में। इसको आगे और कैलकुलेट आप करिए तो क्या हो जाएगा, और आगे कैलकुलेट करते हैं तो 11/2 और यहाँ से हमारा कितना आ गया 9/30, ये हमारा आ गया। इसको क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कटना है नहीं, इसको बस आप एक काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 0 0, तो आपका कितना हो जाएगा 11 3 जा 33 डिवाइडेड 20। ये ऑड नंबर है, सॉरी ये आपका जो 33 है ऑड नंबर है, 20 इवन नंबर है, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ चुका है 33/20। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 सवाल हैं, 4 क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चंस हैं, कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपको पूरी हेल्प करी जाएगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या रहा, फाइंड दी सम्स गिवन बिलो। इनका क्या करना है कि हमको एक सीरीज दे दिया है एपी का, इसका क्या है सम हमको सीरीज का दे दिया है। इसपे से क्या है हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, लास्ट टर्म मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, हमको एन फाइंड करना है, देन अपने को सम निकालना है। इस जो गिवन सम्स का सीरीज हमको दे रखा हुआ है,
तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या हमको गिवन दिया है, सॉल्यूशन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इस पे ए की वैल्यू आपको दे रखा है 7, T2 आपको दिया हुआ है 10 1/2, T3 आपको दिया हुआ है 14। आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट और करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, तो आप क्या करिए, आपको क्या करना है, T2 माइनस T1 करिए, ये करेंगे दोनों में सेम ही आपका आएगा, तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा T3 माइनस T2। T3 आपका कितना वैल्यू दिया हुआ है 14 माइनस 10 1/2, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 10 20 21 माइनस अपॉन 2। इसको और कैलकुलेट आप करेंगे तो आपका हो जाएगा LCM 2 आएगा, 14 2 28 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 7/2। ये आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू आपकी निकल गई है तो क्या करेंगे, आप ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बता दिया था कि ए भी आपका यूज होगा। तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लास्ट टर्म जो है वो एन ए एन हो जाएगा, तो 84 आपका ए एन हो गया यहाँ पर। तो क्या करेंगे, आप ए एन की वैल्यू 84 पुट करेंगे, 84 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपके पास है 7 प्लस एन की वैल्यू आपको नहीं मालूम है इंटू डी। डी की वैल्यू आपको है 7/2, ये आपका पुट हुआ। देन आप आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आगे कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाता है आपको, या मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ, जब तक आप नीचे नोट डाउन कर सकते हैं। इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 84 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस क्या हो जाएगा 7/2 n माइनस 7/2, ये हो जाएगा आपका। सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट 84, अब क्या करेंगे, इसको जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू है आप इस साइड ले आएंगे, -7, ये क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7/2 इज इक्वल्स टू 7/2 n, ये आपका हो गया। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, अब नीचे नोट डाउन आपने कर लिया होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 84 दिया हुआ है तो 84 इज इक्वल्स टू, अब एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लेंगे तो क्या आपका एलसीएम आ जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा 84 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7/2 n। यहाँ से n से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 माइनस 14 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7n। दिस इम्प्लाइज दैट, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आगे का तो आपका क्या निकलेगा, यहाँ से सॉल्व इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 168 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7n। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 161 इज इक्वल्स टू 7n। This implies that n is equals to 161 divided 7। इसको कट करते हैं तो आपका क्या हो जाता है 7 2 जा 14 और 2 बच गया 21 हो गया, 7 3 जा 21। तो आपका यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 23 आ चुकी है n की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन में। आफ्टर जब n मिल गया तब आप क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को Sn के फार्मूले में पुट करेंगे, और आपका डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इस डेटा को n की वैल्यू को 23 को आप क्या करेंगे Sn के फार्मूले में पुट करेंगे, मतलब इस सीरीज में आपको 23 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है।
आगे आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल होता है, जो कि एल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 84 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला पुट करेंगे 23 डिवाइडेड 2, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 है, प्लस एल का फॉर्मूला है 84। ये क्या होता है, लास्ट टर्म है, जो 84 है लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस एल भी होता है, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 7 प्लस 84, ये हो जाएगा 23/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 और 4 11 और 8 और कैरी 1 क्या हो जाएगा आपका 9। तो एस एन इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कट तो होगा नहीं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 मल्टीप्लाई 91 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 2 कैंसिल आउट करेंगे, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 2 21, तो हो गया 3 7 2 9 2 1, 93/2 ASM ये आपको वैल्यू निकल गई। क्या आप नोट डाउन करिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे, आपकी फाइनल वैल्यू होती है। सॉरी यहाँ पर आपका 0 आया, क्योंकि ये क्या हो गया, कैरी 2 18 होगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2093/2 हो जाएगा। तो ये आपका ये फाइनल वैल्यू होगी, यहाँ पर मैंने कैरी एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी, इसके वजह से हो गया था। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 2093/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या समझ में आएगा आपको कि एक सीरीज दी हुई है जिसमें से हमको सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है। आफ्टर जब हमको n मिल गया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एस एन निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, सम निकालेंगे उस टर्म का। कैलकुलेशन आप प्रॉपर रखिए, कैलकुलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन बस बिल्कुल सही रखिएगा, बस हो गया और सब करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या है आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्या है, a इज इक्वल्स टू कितना दिया है आपको 34 दिया हुआ है, t2 आपको दे रखा है 32, t1 आपका कितना दिया हुआ है, सॉरी t3 कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 30 दे रखा है। यहाँ से आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा t3 माइनस t2 हम कर लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 30 माइनस 32, यहाँ से हमारा निकल जाएगा -2, d इज इक्वल्स टू -2 एंड ये n इज इक्वल्स टू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 10 दिया हुआ है, हम फार्मूला लगाएंगे a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आप पुट करेंगे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज दैट ए एन की वैल्यू 10 है, ठीक है, फिर ए की वैल्यू 2 है, हम पुट कर देंगे, 2 नहीं है सॉरी 34 है, 34 आप पुट करेंगे, 34 हो गया, प्लस एन की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, n माइनस 1 कर देंगे इंटू -2, देन कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 10 34, ये क्या हो जाएगा -2n माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आगे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10
माइनस 34 इज इक्वल्स टू माइनस 2n और प्लस 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया आपका माइनस 24 हो जाएगा 10 में से, फिर ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 2n। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 26 इज इक्वल्स टू माइनस 2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड 2, कैंसिल आउट करेंगे 13 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका n का वैल्यू आ गया कितना 13। जब n की वैल्यू आपके पास आ गई 13 तो आप सम निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि जब n की वैल्यू आ गई तो आप निकाल सकते हैं। तो आप नोट डाउन कर लें। अब हम क्वेश्चन इसका सम निकालेंगे। अभी हमने तो n निकाला, अब इसका सम निकालेंगे। कितना है 13 दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 30। फाइनल टर्म जो है हमको दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे सम निकालेंगे। इसका सम निकालेंगे मतलब Sn हम निकालेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका n/2 a प्लस l या an आप कर दीजिए an की वैल्यू दे रखा है 10। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 13 आपका आया 13/2 13 का आपको वैल्यू निकालनी रहेगी। तो a की वैल्यू आपके पास है 34 प्लस n की वैल्यू है 10। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 34 और 10 ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 13 2 जा 26 13 2 जा 26 और 2 ऐड करेंगे आप तो हो जाएगा कितना 28। तो आपको किसकी वैल्यू आ गई है या 13 की वैल्यू कितनी आ गई है 286। AS 13 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फाइनल आंसर आ चुका है 286। हमको पहले n की वैल्यू फाइंड करनी रहती है ऐसे क्वेश्चंस में, आफ्टर फिर हमको सम निकालना रहता है। जो भी n आया मतलब जो भी टर्म आया उसका हमको सम निकालना फाइंड करना रहता है। हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड लेंगे और इसका आखिरी में, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख पा रहे होंगे क्या है आपका a इज इक्वल्स टू थर्ड। इसको सॉल्व करेंगे आप थर्ड का। इसमें क्या है a इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू दे रखी है -5, t2 इज इक्वल्स टू दे रखा है -8, t3 इज इक्वल्स टू दे रखा है -11। तो यहाँ से आप d फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा -11 माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल्स टू आ गया कितना -3। d की वैल्यू आ गई -3 और an की वैल्यू आपको भी दे रखा है। an की वैल्यू कितनी दे रखा हुआ है -230। an की वैल्यू दे रखा है, an की वैल्यू दे रखा है। तो क्या करेंगे आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। कौन सा फॉर्मूला आपको बताया हुआ है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो an की वैल्यू आपके पास कितनी है 230, a की वैल्यू आपके पास पता है आपको -5 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम है आपको, n-1 कर दीजिए, इंटू डी की वैल्यू पता है आपको -3, यहाँ पर -3 पुट कर दीजिए। इसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 230, ए निगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा +5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा आपका कितना -3n माइनस +3 ये हो गया। फिर आगे आप सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 235 इज इक्वल्स टू
235 हो गया। ये जो 3 है इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3n। ये आपका क्या हो गया माइनस, ये आपका कितना हो गया 230। ये क्या आपका 230 किस पे था, निगेटिव था, -230 था। ये आप ध्यान रखेंगे, साइन का कभी भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो आंसर है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका क्या है, ए एन की वैल्यू -230 है, ये आप ध्यान रखेंगे -230 है। तो -230 रखेंगे इधर, 230 आपका होगा, नीचे कैलकुलेट करेंगे आप, इसको भी आप प्रॉपर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ साइन होगा तो चेंज हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। तो आपका क्या हो जाएगा -230, अरे क्या होगा इधर पॉजिटिव आएगा, +5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया -3n और +3n हो गया। तो इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -25 और ये जो आपका पॉजिटिव है इधर आएगा -3 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा -228 -3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 228 डिवाइडेड 3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 जो 21 और 3 6 जो 18। तो आपको n की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 76। आपको n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 76 मिल चुकी है। जब n की वैल्यू आपको मिल गई तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू आपको फाइंड होते ही आप Sn आपको क्या करना है, सम निकालना है, जो भी सीरीज आपको मिली है उसका Sn निकालना है, योगफल निकालना है, आपको सम निकालना है। तो आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, उसका सम निकालेंगे। हमको जब n की वैल्यू मिल चुकी है, लास्ट टर्म मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे Sn की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 76 हमारे n की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे इधर आप इधर लिख लीजिए, n की वैल्यू आपको 76 है और आपके n की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में -230। आप इधर पुट लिख लीजिए अलग से। इसके बाद Sn का फार्मूला लगाइए, Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। क्या करेंगे आप, 76 आपको निकलेगा, 76/2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है -5, फिर यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है -230, तो क्या हो जाएगा -230 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 230 हो जाएगा यहाँ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 76/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा माइनस में आएगा कितना 235। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, 2 3 जा 6, ये कितना हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38 हो जाएगा। ये क्या अपना S76 चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या बचा हुआ है यहाँ से 38 मल्टीप्लाई -235, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको ये आपका हो जाएगा क्या, जो चल रहा है आपका S76 76 इज इक्वल्स टू क्या आपका चल रहा है 38 मल्टीप्लाई -235। तो इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं उस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 235 मल्टीप्लाई 38 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 4 28 और 8 2 जा 16, 16 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। फिर क्या करेंगे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9,
10, 3 2 जा 6 और 7, क्या हुआ 0, 13, 9, 8, तो 89, 30, ये क्या हो गया माइनस के साथ हमारे S76 का आंसर आ गया, माइनस के साथ में 8930 S76 का हमारा आंसर आ गया है। तो ये आप देख रहे होंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है हमने कर दिया। कहीं भी आपको इस सवाल में कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेंगे, उसके साथ ही हम ये वीडियो इन करते हैं। थैंक यू।